हमारा टॉपिक है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस एक केमिकल वेपन है जिसे वर्ल्ड वार फर्स्ट में पहली बार जर्मन के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज़ किया गया था, वो भी 1917 में। ये वर्ल्ड वार फर्स्ट में ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एनिमल्स को भी काफ़ी हार्म किया था। उनके स्किन्स को जला देता था और कई प्रकार की ऐसे चीज़ें उनमें एनिमल्स में देखी गई थी। ये ह्यूमन में आइए देखते हैं कि ह्यूमन में ये सबसे पहले कैसे हार्म किया। तो ह्यूमन में मस्टर्ड गैस के कांटेक्ट में ह्यूमन आते ही उसकी स्किन पे स्पॉट पड़ जाते थे। स्पॉट मतलब एक तरफ से धब्बे पड़ जाते थे, जैसे जलने के बाद हमारे हाथों पे शरीर पे पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह के धब्बे, छाले, जिसे छाले बोल सकते हैं, छाले पाए जाते थे। दूसरा, ये उस आई के कांटेक्ट में आने पे जो विक्टिम होता था उसकी आंखें काफ़ी लाल हो जाती थी और वो काफ़ी मतलब कम समय के लिए एक टेम्पररी ब्लाइंड, मतलब एक कुछ समय के लिए वो ब्लाइंड रहता था, उसकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। और उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, थर्ड है हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका प्रभाव देखेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लीडिंग होने लगती थी, यानी खून बहने लगता था रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जिससे नाक वगैरह से खून आता था वगैरह। और पांचवा है हम लोग का म्यूटेशन मतलब होता है सडन चेंज इन जीन। तुरंत उसमें मस्टर्ड गैस के कांटेक्ट में आने से हम लोग की सेल्स जो होती थी वो डाई होने लगती थी, मरने लगती थी। और उसका पांचवा इफेक्ट ब्लड पे क्या होता था, कि ब्लड के फॉर्मेशन सप्रेस। मस्टर्ड गैस के कांटेक्ट में आने से पीपल जो विक्टिम होता था उसमें एनीमिया आ जाती थी। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, उसके बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन ही नहीं होता था। तो फॉर्मेशन नहीं होता था तो इसके कारण आरबीसी तो डेड होते रहते थे लेकिन नए फॉर्म नहीं होते थे, इस वजह से एनीमिया कास हो जाता था। और इसका इतने सारे हार्म इफेक्ट के बाद इसका कुछ यूज भी है। इसका यूज क्या है? केमोथेरेपी जो कैंसर में यूज होता है। मस्टर्ड गैस का यूज कैंसर में कीमोथेरेपी के दौरान यूज होता है। और इसके प्रिपरेशन देखते हैं। इसका प्रिपरेशन जब एसेंस HCl2 का रिएक्शन इथिलीन से कराएंगे तो मस्टर्ड गैस का फॉर्मेशन होगा, जिसका केमिकल फार्मूला मस्टर्ड गैस का यहाँ पे है। थैंक यू।